Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students? This is your math period, bete, and I am showing you your math book countdown 7. First recite dua with me. Rabbi zidni alma, oh my Lord, increase my knowledge. So beta, open your book, page number 6. We are on page number 6, bete. This is chapter number 1, operations on sets. What is a set? A set is a group or a collection of distinct, well-defined objects. What is set बेटे? Set group है या कोई collection है well-defined objects का. For example, if we say dinner set. डिनर सेट तो हमारे जहन में क्या आएगा? प्लेट्स आएंगी, डिशेस आएंगी. अगर हम कहें टी सेट, टी सेट में हमारे पास कप्स आ जाएंगे, सॉसर्स हो जाएंगी, टी पॉट हो गया, शुगर पॉच हो गया, मिल्क पॉच हो गया. अगर हम कहें सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ बुक्स में हमारे जहन में क्या आएगा कि बुक्स होंगी. सेट ऑफ कॉपीज़, कॉपीज़ होंगी. सेट ऑफ क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स होंगे. ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं. डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स जिनका नाम सुनकर या जिनका नाम पढ़ के हमारे जहन में एक पर्टिकुलर पिक्चर आए. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा सेट ऑफ बुक्स तो हमारे जहन में बुक्स आ जाएंगी. अगर मैं कहूँ सेट ऑफ क्रेयॉन्स तो हमारे जहन में क्रेयॉन्स आ जाएंगे. तो दीज आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ओके बच्चे, नाउ कम टू पेज नंबर 7. This is page number 7, बेटे. The objects in a set are written within a pair of curly brackets. जो सेट हम लिखते हैं वो हम कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं मेंबर्स ऑफ द सेट और एलिमेंट्स ऑफ द सेट, और इसे हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से. अगर ये सिंबल लिखा होगा तो हम कहेंगे बिलोंग्स टू और इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए मेंबर ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सेट एफ है. इस सेट एफ में क्या क्या है? वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, पाइनएप्पल, मैंगो. तो हम क्या कहेंगे? चॉकलेट इज़ अ मेंबर ऑफ एफ. चॉकलेट इज़ अ मेंबर ऑफ एफ, बट ऑरेंज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एफ. यहाँ ऑरेंज तो नहीं लिखा ना बेटे, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? ऑरेंज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एफ. ओके बेटा. नाउ हाउ इज़ अ सेट रिप्रेजेंटेड? एक सेट को हम 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटे. फर्स्ट कहलाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है? जैसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. ए क्या है? ये सेट का नाम है और वो सेट क्या है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. सेकेंड इसकी फॉर्म होती है बेटे सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखते हैं एज अ रूल. फॉर एग्जांपल, वही सेट ए है और उसमें हमने कैसे लिखा? एक्स, वेयर एज एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 6. नेचुरल नंबर है, वही नेचुरल नंबर, एंड लेस देन 6, और 6 से छोटा होगा तो क्या आ जाएंगे? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. थर्ड फॉर्म है इसकी टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इसको? डायरेक्टली. जैसे यहाँ हम कह रहे हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यहाँ हम रूल में बात करें, यहाँ हम डायरेक्टली लिख देंगे 1 2 3 4 5. तो ये 3 फॉर्म्स होती हैं जिसमें हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स होते हैं बेटे. फॉर एग्जांपल, एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट भी होता है कि एक सेट है कर्ली ब्रैकेट बने हुए लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ. ये नल सेट या एम्प्टी सेट कहलाता है. इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर आपसे कहा जाए इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1. 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है? कोई नंबर नहीं है ना. 0 है, 0 के बाद डायरेक्टली 1 आ जाता है, तो उसके बीच में क्या आ जाएगा? ये नल सेट आ जाएगा. इसी तरीके से हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट क्या होता है बेटे? एक 2 सेट्स ऐसे होंगे बेटे जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. फॉर एग्जांपल, जे है हमारे पास 1 4 6 एंड के है हमारे पास ABC. इसके मेंबर कितने हैं बेटे? 1 2 3. इसके मेंबर कितने हैं? 1 2 3. तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट सेट हो गया. उसके मेंबर सेम होना ज़रूरी नहीं है, नंबर ऑफ मेंबर्स सेम होने ज़रूरी हैं, तो इक्विवेलेंट सेट्स है. इसी तरह से इक्वल सेट्स हैं. इक्वल सेट्स में क्या होगा बेटे?
जैसे हमने कहा कि एक सेट है एल जिसमें 2, 4, 6 हैं और ए हम उसको लिख देंगे इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स क्या हो गया हमारे पास? इवन नेचुरल नंबर्स क्या हो गए हमारे पास? 2, 4, 6, 8। और बी क्या हो गया हमारे पास? मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2 भी हमारे पास क्या आएंगे? 2, 4, 6, 8। तो ये दोनों के मेंबर सेम हैं। जब मेंबर सेम होंगे तो वो क्या कहलाएगा? इक्वल सेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ A इज इक्वल टू 1, 2, 3, B इज इक्वल टू 3, 1, 2, इसमें 1, 2, 3 यहाँ भी है और 1, 2, 3 यहाँ भी है, तो इसमें सेम मेंबर है ना बेटे, तो ये क्या हो गया है? इक्वल सेट्स। ओके, डिफरेंस पता लग गया आपको। इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होगा? नंबर ऑफ मेंबर्स सेम होंगे, मेंबर्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इक्वल सेट्स में जो मेंबर्स हैं वो भी सेम होंगे हमारे पास। ओके, टर्न द पेज। नाउ बेटा कम टू पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे व्हाट इज़ द हेडिंग? ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स पे कुछ ऑपरेशंस करना है। आपको पता है ना मैथ्स के बेसिक 4 ऑपरेशंस कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सेट्स के भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनमें फर्स्ट है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स जो हमें नाम से पता लग रहा है बेटे, यूनियन माने यूनाइट कर देना, मिला देना। A set containing all the elements of A and B is called the union set of set A and set B. For example, हमारे पास है A 1, 3, 5, 7, 9 and B 0, 3, 6, 9 और हमें उन्होंने कहा है कि आप इसका यूनियन सेट बताइए। यूनियन सेट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं बेटे? U से। A यूनियन B, अगर कहीं आपके पास ये लिखा होगा तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? A यूनियन B. So if A is equal to 1, 3, 5, 7, 9 and B is equal to 0, 3, 6, 9 then A union B, पहले A लिख दिया हमने, फिर यूनियन की साइन लगा दी, फिर B लिख दिया हमने और अब इनको यूनाइट कर दिया। यूनाइट कैसे कर दिया? 0 लिया, 1 लिया, 3 लिया, 5 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 9 लिख दिया। इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया तो ये क्या बन गया इसका? यूनियन सेट। A union B, simple. Turn the page. We are on page number 10 बेटे। Here is the second operation of sets, that is intersection of sets. A set containing the common elements of A and B is called the intersection set of set A and set B. ये क्या है बेटे? यूनियन सेट में हमने क्या किया था? दोनों सेट्स को मिला दिया था। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हम क्या करते हैं? दोनों सेट्स में से जो चीज़ कॉमन होती है सिर्फ वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सेट बी 0, 3, 6, 9। अब इन दोनों में बेटे कॉमन क्या है? 1 इधर है, नो। 3 यहाँ पर भी है, यस 3 कॉमन है। 5 यहाँ है, नो। 7 इज़ हियर, नो। 9 इज़ हियर, यस। सिमिलरली 0 यहाँ है तो क्या यहाँ है? यहाँ नहीं है। 6 यहाँ पर है तो क्या यहाँ है? यहाँ नहीं है। तो इसमें कितने मेंबर्स कॉमन है बेटे? 2। 3 दोनों में है और 9 दोनों में है, तो इसका इंटरसेक्शन सेट क्या हो गया? 3, 9। और इसको लिखते कैसे हैं बेटे? A इंटरसेक्शन B। देखिए इसको सॉल्व किया हुआ है। A लिखा है 1, 3, 5, 7, 9, B लिखा है 0, 3, 6, 9, फिर हमने लिख दिया A इंटरसेक्शन B। कहीं पर ये उल्टा यू बना होगा तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। A लिखा आपने, इंटरसेक्शन की साइन लगाई, B लिखा आपने, दोनों में से जो कॉमन है 3 और 9 वो लिख दिए यहाँ पर आपने। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल बेटे। वी हैव सेट A इज 1, 3, 5, 7, 9, सेट B इज 0, 2, 4, 6, 8। अब इसमें कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है आपको? 1 यहाँ पर है, यहाँ है, नो। 3 यहाँ पर है, यहाँ है, नो। 5 यहाँ है, नो। 7 यहाँ पर है, नो। 9 यहाँ पर है, नो। सेट बी के मेंबर्स देख लीजिए। 0 ए में है, नो। 2 है, नो। 4 नो। 6 नो। 8 नो। इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन सेट क्या बनेगा? हम ऐसे लिखेंगे A इंटरसेक्शन B। A लिखा हमने, इंटरसेक्शन की साइन लगाई, B लिखा हमने। A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, नल सेट और एम्प्टी सेट। ओके बेटे, नाउ बेटा कम टू पेज नंबर 17।
On page number 17 बेटे, here is exercise number 1. Question number 1 is fill in the blanks. This question we will do in the book. So write today's date over here. Part number 1. If A is equal to ATE, हमारे पास एक सेट है A और उसमें कौन कौन से मेंबर हैं ATE. Then N is A is equal to N of A का मतलब है बेटे मेंबर्स ऑफ A. कितने मेंबर्स ऑफ ए हैं काउंट कीजिए 1 2 3. मेंबर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3. ठीक है, एन का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ ए में कितने मेंबर है, कितने मेंबर हैं 3. पार्ट नंबर 2 पे आइए बेटे. इफ़ बी इज इक्वल टू लेटर्स इन द वर्ड बनाना. बी हमारे पास एक सेट है जिसमें क्या है लेटर्स इन द वर्ड बनाना. उसके मेंबर कितने होंगे जी जनाब. बनाना में आपको कितने लेटर्स नज़र आ रहे हैं बी ए एन और ये आगे फिर ए रिपीट हो रहा है, फिर एन रिपीट हो रहा है, फिर ए रिपीट हो रहा है. तो जो रिपीट होता है उसको एक ही दफ़ा काउंट करते हैं. तो कितने हो गए हमारे पास 1 2 3. ठीक है, तो यहाँ इसके नंबर ऑफ बी कितने हो गए हमारे पास मेंबर्स 3. ठीक है बेटे. 3 पर आइए. इफ़ सी इज़ इक्वल टू एक्स वेयर एस एक्स इज़ ए काउंटिंग नंबर लेस देन 10 देन एन ऑफ सी इज़ काउंटिंग नंबर लेस देन 10. कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितने हो गए 9. तो मेंबर कितने हो गए इसके 9. इसके बाद आइए पार्ट 4 पे बेटे. इफ़ डी इज़ इक्वल टू एक्स वेयर एस एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड स्लीव्स. इसमें आपको कितने लेटर नज़र आ रहे हैं याद है ना. रिपीट वाले को एक ही दफ़ा काउंट करना है 1 2 3 4 राइट. बाकी तो रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया 4. नाउ नंबर 5. इफ़ ई इज़ इक्वल टू एक्स वेयर एस एक्स इज़ एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 देन नंबर ऑफ ई इज़ जी. बेटा कोई ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है. 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं ओनली इवन नंबर्स. वेरी गुड. तो कोई भी ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता. तो ये एक नल सेट है या एम्प्टी सेट है. तो इसके मेंबर कितने हो जाएंगे 0. ठीक है. नाउ बेटा कम टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 फाइंड ए यूनियन बी. अब हमें क्या करना है इसको ए यूनियन बी फाइंड करना है. ठीक है. दिस क्वेश्चन वी विल डू इन आवर कॉपीज. So beta how we will do in our copies. First we will write set A is equal to 2 4 6 8, B is equal to 1 3 5 7, then A union B is equal to question mark. A union B हमने लिखा is equal to पहले A लिख दिया 2 4 6 8, फिर यूनियन की साइन लगा दी और फिर B लिख दिया 1 3 5 7. अब हमें इन दोनों को यूनाइट करके लिखना है. तो कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं जी 1 लिखूँगी मैं पहले, फिर 1 के बाद क्या है 2, after 2 3, then 4 5 6 7 8. ठीक है. यहाँ पर मैंने इन दोनों को यूनाइट करके लिख दिया. तो ये क्या आ गया मेरे पास A यूनियन B. ठीक है बेटा सिंपल. सो लाइक दिस यू विल डू इन योर कॉपीज. नाउ बेटा सी क्वेश्चन नंबर 5. इफ़ R इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, S is equal to 0 3 6 9, T is equal to 1 3 5 7. Find part number 1 R intersection T, part number 2 S intersection R, part number 3 T intersection S. ठीक है. हमें क्या मालूम करना है इसके अंदर इंटरसेक्शन. ये भी हम कॉपी में कर लेते हैं. यस बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. R is equal to 1 2 3 4 5 6, S is equal to 0 3 6 9, T is equal to 1 3 5 7. देन पार्ट ए इज इक्वल टू आर इंटरसेक्शन टी. आर इंटरसेक्शन टी में पहले हमने आर लिख दिया, फिर हमने इंटरसेक्शन की साइन लगाई, फिर हमने यहाँ पर टी लिख दिया. नाउ वी हैव टू इंटरसेक्ट दीज 2 सेट्स. हमें इन दोनों में से कॉमन मेंबर्स को यहाँ लिखना है. पहले कौन सा आपको नज़र आ रहा है कॉमन 1. मैंने 1 लिख दिया. उसके बाद 2 यहाँ पर है, यहाँ है नो. फिर क्या है 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ लिख दिया. देन 4 नो, 5 yes, then 6 no, then 7 no. तो हमारे पास क्या कॉमन हो गया 1 3 5. आर इंटरसेक्शन टी क्या आ गया 1 3 5. ओके. पार्ट बी देख लेते हैं इसका.
पार्ट बी इज बेटे एस इंटरसेक्शन आर। एस इंटरसेक्शन आर में कैसे लिखेंगे हम? फर्स्ट वी विल राइट एस। एस क्या है हमारे पास? 0369, फिर इंटरसेक्शन की साइन, देन आर। आर क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है, दोनों में से कॉमन निकालना है। फर्स्ट कॉमन हमें क्या नज़र आ रहा है? 0 इधर है, नो 3, यस, फर्स्ट इज 3, देन 6, यस, देन 9, नो। अब यहाँ का देख लेते हैं, 1 नो, 2 नो, 3 लिख दिया, 4 नो, 5 नो, 6 लिख दिया। तो हमारे पास क्या बन गया? ये 3 6। एस इंटरसेक्शन आर 3 6। ठीक है, जब हम इंटरसेक्शन कर रहे होंगे तो हमें दोनों सेट्स को चेक करना है। पहले फर्स्ट के मेंबर्स देखकर कि इधर है कि नहीं, फिर सेकंड के मेंबर देखेंगे कि इधर है कि नहीं, और फिर उसके बाद हम इंटरसेक्शन लिखेंगे, एस इंटरसेक्शन आर। ओके, पार्ट ए एंड बी आर डन। नाउ पार्ट 3 इज टी इंटरसेक्शन एस। टी इंटरसेक्शन एस, you will do it by yourself. Okay becha, so this is all the work which we have to done today. Alhamdulillah, we have done it. Now you will do all this work in your copy very neatly and nicely. Jazakallahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.